टॉपिक का नाम है आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसके हमने आपके टॉप क्वेश्चन लिए हैं 30 क्वेश्चन, जो कि आपके ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में यानी प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त आपका, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? केपलर, न्यूटन, गैलीलियो या कॉपरनिकस? बताओ भाई कौन है? तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिए हैं वो किन्होंने दिए थे? तो आप जानते हो कि सबसे ज्यादा जो नियम दिए हैं वो दिए हैं मेरे दोस्त, क्या होगा आपका आंसर? यानी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए। न्यूटन ने दिए हैं, सबसे ज्यादा नियम दिए हैं। ठीक, अच्छा भी, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ जरा नोट करते चलेंगे और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। वो देखो, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है मेरे दोस्त? आप जानते हो कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान यानी वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका समथिंग समथिंग कैसा है? यानी कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, यानी जो कूलाम का नियम है वही है ये। देखो भाई, यानी ध्यान देना है आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या करता है? आकर्षण करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता है। जबकि कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लेकिन इसमें क्या है? ओनली इसमें आकर्षण बल होता है। तो बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका ध्यान रखना है कि इसमें जो कार्य करता है कौन सा जी लगता है? तो आप बोलोगे बड़ा जी कार्य। ठीक है, वो बड़े जी का मान कितना होता है यदि आपसे पूछे तो होता है मेरे दोस्तों 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, क्या होता है? kg स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या होता है? इसका मात्रक होता है। तो आपको याद रखनी है। अच्छा भाई मेरे दोस्त, इस जी की खोज किसने की थी? जी की खोज यानी बड़े जी की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपकी न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी बड़े जी की खोज। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। चलो मेरे दोस्त, याद रखना है आपको कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? 0 होगा। ठीक है भाई, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है, केंद्र में। ठीक है, क्या होता है? 0 होता है। अच्छा भाई, और अब बोलोगे अधिकतम कहां होता है? कहां अधिकतम कहां होता है? तो अधिकतम जो होता है मेरा दोस्त आपका, अधिकतम कहां होता है? तो अधिकतम होता है आपका कहां? आप बोलोगे ध्रुव पर। कहां होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। ध्रुवों पर कहां होता है? क्या होता है? अधिकतम होता है। और आप जानते हो क्या, ऊंचाई पर जी का मान घटता रहता है। ठीक है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जी का मान जो है आपका घटता रहता है। ऊंचाई के साथ जी का मान आपका घटता है। ठीक है, क्या होता है? घटता है। ऊंचाई के साथ जी का मान आपका घटता है। तो कुछ जो पॉइंट हैं महत्वपूर्ण, हम उनके बारे में चर्चा करते चलेंगे, आपको बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलो, अब यदि पूछने लगे जैसे आपसे यही इसी क्वेश्चन में, क्या ग्रह की खोज यानी ग्रह के गति के जो नियम है वो किसने दिए हैं? तो ग्रह के नियम जो दिए हैं वो किसने दिए? केपलर ने दिए। किसने दिए हैं? केपलर ने दिए। ठीक है, और कोपरनिकस ने क्या दिया है? बताओ भी, कोपरनिकस ने क्या दिया है? तो कोपरनिकस ने दिया है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? कोपरनिकस ने दिया है। आगे पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहले क्वेश्चन नंबर आपका 2, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, यह सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, या सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या वर्ष भर एक समान रहता है, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो जरा। ये जो बल लगता है आपका, ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। इनके यदि बात करें, इन पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होता है? यानी सूर्य पर पृथ्वी द्वारा यानी सूर्य पर पृथ्वी के द्वारा ठीक गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका?
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। और याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, वो बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है भाई, वो बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करते। आपको क्या है, सूर्य सन है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, यदि हम इसके बारे में कुछ और जाने उससे पहले हम पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो भाई, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखो भाई, यदि इसने कहा है क्या इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, x है, लेकिन अब 2x कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, 2x कर दिया जाए अब वर्तमान में, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा, तो पृथ्वी पर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, वो 1/4 हो जाता है। यानी 1 पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा, नहीं, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाता है। पहले की अपेक्षा कितना रह जाता है, 1/4 रह जाता है। ठीक है भाई, याद रखना है वो आपको। यदि बीच की दूरी क्या कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, बताओ भी क्या कहता है क्वेश्चन, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि। देखो भाई, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता क्यों। देखो 2 चीज है इसमें, एक आपका द्रव्यमान, आप ही ले लो अपने आप को, एक आप में भार, आप में 2 चीज हैं, एक आपका द्रव्यमान है, एक आपका भार है। यदि मैं आपसे कहूं, आप सोच रहे होगे कि द्रव्यमान भार एक होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान अलग होता, भार अलग होता। देखो क्या, देखो द्रव्यमान सदैव क्या होता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। भार क्या रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है। सुनो जरा, यदि आपका द्रव्यमान जैसे आपकी आकृति है, जैसी आपकी वेशभूषा है, वो कहीं भी पहुंच जाओ वैसे की वैसी रहेगी। भार की बात करें तो भार मेरे दोस्त, यदि यहाँ आप पृथ्वी पर आप कितने किलो के हो, 60 किलो के हो, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितने रह जाओगे, तो चंद्रमा पर कितना 1/6 होता है, 10 किलो का रह जाओगे। ठीक है, चांद पर कितना हो जाएगा, आप 60, यानी यहाँ कितने के हो, 60 kg की, तो वहाँ कितने हो जाओगे, 10 kg के हो जाओगे। कितने के, 10 kg के हो जाओगे, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले चांद का जो गुरुत्वाकर्षण होता है कितना कम होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। ठीक है, 1/10 नहीं, 1/6 होता है, तो कितना हो जाएगा, आप 10 किलो के रह जाओ। तो ध्यान देना, भार आपका बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान समान रहता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, फिर इसका आंसर दो। तो क्या होगा भी, द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि नहीं, स्थिर नहीं है, इसलिए क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता नहीं, बहुत कम भी अंतर नहीं होगा, द्रव्यमान में बहुत कम भी अंतर नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। विषुवत रेखा पर ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती नहीं, विषुवत रेखा पर क्या होती है, भार घट जाता है, गलत हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मापन द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है, समझ में आई ना बात, भार एक बल है। ठीक है, और बल आपका कभी भी बराबर नहीं हो सकता, तो क्या होगा आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। मापन है एक द्रव्यमान, क्या है, आप मापन है। ठीक है, मापन मतलब जो आपका आकार है, जो आपकी वेशभूषा, आप वैसे के वैसे ही रहोगे, समान, चाहे चांद पर पहुंच जाओ चाहे धरती में घुस जाओ। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है देखो पढ़ो, किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार बताओ। अच्छा, ऑप्शन इसमें सी नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, बताओ भाई कौन सा होगा। यानी पृथ्वी, इसने कहा है क्या किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, नहीं, एक स्थानों पर एक समान नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना, आपको इस बात पे ध्यान देना है। ये आपकी दीर्घवृत्ताकार होती है, ये आपकी क्या विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये आपके क्या है, ध्रुव है। तो मेरे दोस्त याद रखना है आपको, क्या इस विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है, और ये ध्रुव पर क्या होता है, अधिक होता, क्या होता है, अधिक होता। तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो ध्रुव आपके, तो इसमें क्या होगा, आपका अधिकतम होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखो, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि। देखो इसने क्वेश्चन आंसर दे दिया, अब आपके फिलहाल क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम होता है। देखो इसने कहा विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, होता नहीं होता। चलो क्योंकि बताओ भी क्यों होता है, आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, नहीं इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, अधिकतम थोड़ी होगी। अब पृथ्वी घूम रही है तो जो यहाँ घूम रही जितनी चाल इसकी यहाँ होगी उतनी चाल यहाँ होगी, इससे तो कोई मतलब नहीं है, आप समझ गया हो। अच्छा, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, नहीं। ध्रुवों पर हिमटोप के कारण, हिमटोप यानी ध्रुव पर क्या है, बर्फ जमी हुई है, बर्फ के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, नहीं। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, बताओ भी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। सुनो जरा ऐसा क्यों नहीं। देखो भाई ये जो होता है ये होता है मेरे दोस्त, यदि हम एक ऑप्शन और लगाएं, ये जो कारण होता वो होता है आपका कि पृथ्वी के आकार के कारण होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो क्या बोलोगे, पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण, आकार के कारण। लेकिन इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इसमें कोई किसी आकार की बात करे, ठीक है। आप जानते हो, क्या जानते हो, ये पृथ्वी है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या होता है, साउथ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। और ये बात आपको याद रखनी है, एक छोटी सी बात याद रखनी है कि मेरे दोस्त ये इसकी दो त्रिज्याएं हैं, एक तो आपकी ये त्रिज्या है, कौन सी, ये रही, ठीक है, और एक आपकी ये त्रिज्या है। तो ये आपकी विषुवत रेखा पर, ठीक है, यानी विषुवत रेखा पर जो त्रिज्या होती है आपकी वो बड़ी होती है, किससे, जो ध्रुव वाली त्रिज्या से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव वाली जो त्रिज्या होती है वह छोटी होती है, ठीक, ध्रुव वाली त्रिज्या जो होती है छोटी होती है, ये ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए पृथ्वी की दो त्रिज्या होती है, दोनों समान नहीं होती, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। कैसा होता है, पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार आकार होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, अभी बताओ। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, आपको ये बताना है क्या होगा। देखो उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, नहीं, द्रव्यमान भिन्न नहीं हो सकता, ध्यान देना। भार अलग होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए अभी बताया पीछे। उसका द्रव्यमान में भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, नहीं, द्रव्यमान तो समान रहेगा, ये भिन्न हो जाता है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, हाँ भाई ये बात मैंने आपको शुरू में बताई है, द्रव्यमान उसका आपका वही रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कितना होता है, 1/6 होता है, आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कहां, चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूस्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना है, बताओ भी। भूस्थिर या तुल्यकारी उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल बताना आपको, का आवर्तकाल कितना है। तो आप जानते हो कितना होता है, 24 घंटे, ठीक है, कितना है, 24 घंटे, कितना, 24 घंटे होता है। और याद रखना है कि ये जो होता है ये उपग्रह पृथ्वी के किसी बिंदु के सापेक्ष हमेशा स्थिर रहता है। ये जो जितने उपग्रह हैं वो पृथ्वी के जो जहां भी हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो उनका भी तुल्यांकी उपग्रह का मतलब ये होगा, यानी इनका भी आवर्तकाल कितना होता है, तो पृथ्वी का कितना है, आप बोलोगे 24 घंटे है, तो मेरे दोस्त ये भी तो साथ ही घूमते हैं, तो इनका भी कितना होगा, 24 ही घंटे होगा, ठीक है भाई, 24 ही घंटे होगा, इसका मतलब ये था। समझ गए क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, परिक्रमागत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेब पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह है, बताओ भी कहां से, ध्यान देना, अंतरिक्ष यानी उपग्रह से पिंड छोड़ा जाए यानी बाहर की ओर छोड़ा जाए तो क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, आपको ये बताना है, पृथ्वी
की ओर गिरेगा, या यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, या अधिक वेग से गमन करेगा, या कम वेग से गमन करेगा। देखो भाई, अधिक वेग से गमन जब करता जब उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाता, इसमें कहीं ऐसी बात कही है नहीं कि गलत हो जाएगा। ठीक है, कम वेग से गमन जब करता जब उसको मंदन किया जाता, नहीं ऐसा करेगा। पृथ्वी की ओर नहीं गिरेगा मेरे दोस्त। निर्वात में कोई भी चीज वहीं रुक जाती है जहां जिस जगह है। तो निर्वात में ये मतलब होता है, यदि कोई वस्तु निर्वात में है और मैं उसे ढकेल दूं तो वो क्या करेगी, गति करने लगेगी, उसी चाल से गति करती रहेगी जब तक कि कोई इस पर बाहरी बल लगाकर उसको रोका नहीं जाए। तो क्या होगा, यान के साथ ही उसी वेग से गति करेगा, यान के साथ ही उसी वेग से गति करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। देखो भाई, ये सूची है, आपको ये आपकी सूची है, ये आपको बताना है। देखो थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जो आपको दिक्कत नहीं है। बताओ, अब देखो मिलान करनी है आपको। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करें और इन संकेतों के अनुसार आपका विकल्प आप चुनिए। भी देखो, ये है आपके वैज्ञानिक और ये है आपके खोज, ये आपकी खोजें हुई। तो किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की है, ये आपको मिलाना है। किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की है। देखो भी, देखो कॉर्पनिक्स ने कौन सी खोज की है बताओ। तो अभी बताया गया कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया है। आप बोलोगे हाँ दिया है। अच्छा, कैपलर ने क्या कहा है, तो कैपलर बोलोगे ग्रहों की गति का नियम दिया है। कैपलर ने क्या दिया है, ग्रहों की गति का नियम दिया है कैपलर ने। ठीक है, दिया है, अभी आपको बताया था कैपलर। चलो अच्छा, और गैलीलियो ने क्या किया है भाई, तो गैलीलियो जब तो आपके बृहस्पति के चंद्रमा का नियम दिया है। ठीक है, बृहस्पति से यानी बृहस्पति के चंद्रमा को इन्होंने खोजा है। किसने, गैलीलियो ने। बृहस्पति के जो चंद्रमा है उनको खोजा है किसने, गैलीलियो ने। बचा कौन सा, न्यूटन के गति विस्तार को क्या बोलते हैं, शुरू में पता है आपको, गुरुत्वाकर्षण नियम। मिला दीजिए। तो ए का कौन सा है, पहला है, नहीं मिला लो कौन सा इसका, हाँ ए का आपका तीसरा, तो ए का तीसरा हो गया। ठीक है, दूसरे का तीसरा होगा, यानी ऑप्शन कौन सा बैठेगा यहाँ, ए बी सी डी डाल लो यहाँ। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बन जाए, क्योंकि ये जो आपका क्रम है ये आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्रम आप मैच कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको ये याद होने चाहिए। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, कैपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी होती है। अति परवलयकार होती है, परवलयकार होती है, या दीर्घवृत्ताकार होती है, या वृत्तीय होती है। बताओ दीर्घवृत्तीय या वृत्तीय कौन सी होती है। तो आप बोलोगे कि दीर्घवृत्तीय होती है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ग्रहों की कक्षाएं ध्यान रखना दीर्घवृत्ताकार होती हैं। और ऐसा मान लो जो क्या होती है, ये आपका सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य क्या बोल रहे हैं हम, नाभिक मान लो इसको। और बाकी क्या सब घूम रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन की तरह घूम रहे हैं सब। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि। आपको बताना क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है क्योंकि। बताओ भी क्यों अधिक होता है। ये आपके ऑप्शन ये रहे, पढ़ के ये रहे, फिर आपको यानी स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आपको आंसर देना है, फिर आपको आंसर देना है। देखो, यानी हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवत रेखा अर्धव्यास अधिक है। बताओ भी क्या बताया है, ये रेखा है, दो त्रिज्याएं होती हैं, ये त्रिज्या आपकी छोटी होती है। ठीक है, एक सेकंड जरा, ये त्रिज्या आपकी छोटी होती है, तो छोटा बना दीजिए इसको। ये त्रिज्या आपकी छोटी होती है नहीं, अभी आपको बताया, ये त्रिज्या आपकी छोटी होती है और ये आपकी बड़ी होती है, ये आपकी बड़ी होती है। तो इसने क्या कहा है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है, राइट कर दो। अच्छा भी, और कौन सी फॉलो कर रही है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, सदैव करती है, घूर्णन करती है, तो राइट होगा, अभी तक राइट होगा। ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परत जमी होती है। बताओ, ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परत जमी होती है, नहीं मेरे दोस्त। ठीक है,
मोटी परत नहीं जमी होती, ये कोई आपका तार्किक शब्द नहीं है, ठीक। अच्छा, विषुवत रेखा त्रिज्या की अपेक्षा ध्रुवीय त्रिज्या बड़ी होती है। विषुवत रेखीय त्रिज्या की अपेक्षा ध्रुवीय त्रिज्या बड़ी होती है। क्या ध्रुवीय त्रिज्या बड़ी है? तो आप बोलोगे ध्रुवीय त्रिज्या छोटी है। क्या है? छोटी है, तो गलत हो जाएगा। कौन कौन से मैच कर रहे हैं? पहला और दूसरा। पहला दूसरा किस में है? तो आप बोलोगे पहला दूसरा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? बस आंखें बंद करके यहाँ आंसर लगाओगे ऐसा उसको तो तुम पहले पढ़ लिया आपको। कौन है? न्यूटन है। कौन है भाई? न्यूटन है। अच्छा ठीक, चलो यदि फॉर्मूला याद बात करें बल की तो कितना था? F बराबर आपने पढ़ा होगा जी क्या गुरुत्वाकर्षण है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन्होंने ये तो दो नियम दिए हैं, ये दो नियम दिए हैं कि पहला क्या कहा है कि बल ये जो बल होता है वो बिल्कुल क्या होगा समानुपाती किसके होता है? दोनों द्रव्यमानों के उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। समीकरण 1 हो गए, समीकरण 2 जब दोनों को मिलाते हैं तो आपको यही प्राप्त होता है। आ जाओगे, जी की इकाई बताना है आपको। जी की इकाई है यानी इकाई यूनिट क्या है जी का, ठीक है। मात्रक आपको बताना है क्या है, तो बताओ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है भाई। और गुरुत्वाकर्षण कैसा है? तो आप बोलोगे केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण कैसा है? तो केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण आपका केंद्रीय बल है, ये पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण कैसा है आपका? ये केंद्रीय बल है। और यह मेरे दोस्त आपका संरक्षी बल है। ये आपका संरक्षी बल है, जब हमने आपको पढ़ाया था तो शायद बताया भी है बल है, ठीक है भाई। ये आपका संरक्षी बल है। और ध्यान देना है यह सदैव आकर्षण, इसकी प्रकृति कैसी होती है? सदैव आकर्षण होती है, ठीक है। प्रकृति जो होती है इसकी, प्रकृति जो होती है इसकी सदैव कैसी होती है? आकर्षण करती है, ठीक है। आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? बताओ। ये क्वेश्चन हल्के हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए मेरे दोस्त क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 मोस्ट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन हल्के लगते हैं, लेकिन यदि नहीं पढ़े, यदि आपको ये नियम नहीं याद है तो भूल जाओगे। किसने दिए थे? तो आप बोलोगे केपलर ने दिए। किसने? केपलर ने। अच्छा, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? बताओ। पृथ्वी जो है वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? बताओ। तो किस प्रकार पकड़े रहती है? आप बोलो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पकड़े रहती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण यदि नहीं हो तो वायुमंडल नहीं होने का, और वायुमंडल नहीं होगा तो हम भी नहीं हो सकते। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आ गया है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 किलोग्राम है, ठीक है। कितना है? 600। तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? कितना कर दो? 1/6 कर दो। कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। कहां भाई? ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? 100 न्यूटन होगा, क्योंकि हमने ये बताया कि चंद्रमा पर जो होता है कितना होता है? 1/6 होता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। बताओ भी, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। ये आपने पढ़ रखे हैं बारीकी से। किसका है भाई? गुरुत्वीय त्वरण का। क्या होता है? छोटा जी होता है बेटे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इक्वल टू होता है F बटे M। F बटे M। F क्या बल है, क्या मात्रक होता है? न्यूटन प्रति M क्या? किलोग्राम kg, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। हाँ भैया बताना है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो आपको पता होगा कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि? बताओ।
ये क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में के जो क्वेश्चन थे वो आपके नंबर के क्वेश्चन थे, यानी उसके जो स्टेटमेंट थे वो हर एक जितने ऑप्शन थे वो यहाँ क्वेश्चन बन चुके हैं। बताओ, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है? नहीं। अच्छा, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इसका कारण नहीं है, वातावरण तो है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है। हाँ भाई, अत्यल्प होता मतलब कम होता, ठीक बात, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चंद्रमा की सतह पर बताओ, चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान कभी कम नहीं होता। अच्छा, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। हाँ भाई, यही ठीक हो जाएगा आपका, केवल द्रव्यमान कम होता है, गलत। द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित जाते हैं, नहीं भार बदल जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब बताओ, तब क्या होगा? यानी चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो बताना है इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। द्रव्यमान हमने आपको बताया है परिवर्तित नहीं होता, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। अच्छा, इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। हाँ भाई ठीक है, अभी तक ठीक है। और देख लो, दोनों भार एवं द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट के किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बताओ भी, किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? किसके विरुद्ध होती है बताओ? चंद्रमा पर उतरते समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण नहीं, उसके तो इतना नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत कम होता है। ठीक है। अच्छा, उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व, हाँ मेरे दोस्त, जब आप उड़ान शुरू करोगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी पर इसकी सतह पर सबसे ज्यादा होता है। जितना आप अंदर जाओगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जितना आप ऊपर जाओगे तो जी का मान क्या होगा? कम होता चला जाएगा। अंदर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा? इसके विरुद्ध हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आप क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचेगा। जाना कहां चाह रहे हो आप? ऊपर की तरफ। तो भाई इसको तो आपको इस पर तो काबू पाना पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है? बताओ, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ? ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्या कहता है भाई? ध्रुव पर अधिकतम होता है, हाँ ठीक है अभी तक तो। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं कम होता है। मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है, नहीं कम होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ लोगे तो आपको मजा आ रहा होगा। यदि आप जब क्वेश्चन करते हैं ना तो आनंद आता है, और जहां आप जिस क्वेश्चन पर अटक गए तो लगता था तेरी बंद करो सब। अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्त आपका, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाने का कारण क्या है ये बताओ। पृथ्वी पर, ये क्या आपकी पृथ्वी अर्थ है, इस पर वायुमंडल है, इस पर वायुमंडल है, और हमने ये बताया कि इसका कारण क्या है? वायुमंडल है। तो आप बोलोगे कारण ये की है क्या? गुरुत्वाकर्षण। अच्छा भाई, चंद्रमा पर नहीं पाया जाने का कारण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण ही तो होगा। तो सुन लो जरा, क्या कहा इसने? इसने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। हाँ भाई, अधिक क्षीण मतलब बहुत कमजोर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिग घूमती है, यानी चारों तरफ घूमती है, तो कौन से वैज्ञानिक ने ऐसा सबसे पहले खोजा था? बताओ भी, किन्होंने खोजा था? तो आप बोलोगे किन्होंने खोजा था? वो आपका कोपरनिकस ने खोला। ठीक है, कोपरनिकस ने खोजा था सबसे पहले। ये आपका 30वां क्वेश्चन है, बताओ। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा? भास्कर है, आर्यभट्ट है, वरुण है या अग्नि?
वरुण है या अग्नि है। देखो भी ये ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। वो मेरे दोस्त कौन सा है, तो आप बोलोगे वो है आपका आर्यभट्ट। कब है? आर्यभट्ट। कब भेजा था? सन पूछने लगे तो 19 अप्रैल 1975 को मेरे दोस्त ये भेजा गया था। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को ये भेजा गया था। समय यदि पूछने लगे तो समय पूछेगा नहीं, लेकिन 12:52 पर छोड़ा गया था। कब? 12:52 पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे बताओ? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे भाई? वो थे आपके राकेश शर्मा। कौन थे भाई? राकेश शर्मा। ठीक है, कौन थे? राकेश शर्मा। और महिला पूछने लगे, महिला बताओ, महिला कौन थी? तो थी आपकी कल्पना चावला। कौन थी भी? कल्पना चावला। ठीक है, कौन? कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है? सीधे पृथ्वी पर गिरेगा? नहीं। ठीक है, सर्पिल गति में पहुंचेगा? नहीं। अंतरिक्ष में घूमता रहेगा? हाँ भाई, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। सौरमंडल के केंद्र में, जो दो क्वेश्चन शायद बीच में मिस हो गए थे नंबरों में, आपका क्वेश्चन 30 ही है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। अच्छा भाई, यह सिद्धांत दिया था, तो यह सिद्धांत मेरे दोस्त किसने दिया था? आपको बताना है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी आपका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा। चलो, तो फिर आज के लिए इतने ही आपके क्वेश्चन थे। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। गुड बाय, गुड लक।